गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ रहे थे और हमने संघीय सभा के कार्य और शक्तियां पढ़ रहे थे कि किस प्रकार स्विट्जरलैंड में संघीय सभा को जो है व्यवस्थापिका उसे कहते हैं। तो व्यवस्थापिका को वहां पर संघीय सभा कहते हैं और उसके कार्य और शक्तियां हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। तो अब स्विट्जरलैंड के संविधान में एक प्रश्न ये अभी आता है आपके कई बार परीक्षाओं में कि स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है। तो स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर क्यों कहते हैं, ये प्रश्न आपके कई बार 20 नंबर का आता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर किस प्रकार देना है। तो स्विट्जरलैंड, वहां पर हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ उपकरण जो मैंने आपको संविधान की विशेषताओं में दिखवाए थे कि वहां पर आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो है कुछ साधन वहां अपनाए जाते हैं। इस कारण से हम देखते हैं कि वहां पर आज वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां मौजूद है। तो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ उपकरण वहां पर आज भी अपनाए जाते हैं। इसी कारण स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहते हैं। तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूं अभी किस प्रकार के उपकरण हैं और क्यों स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। तो देखिए स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर तो देखिए स्विस संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है। आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है। लोकतंत्र मौजूद है संसार के सभी देश में। संसार के सभी देशों में संसार के सभी देशों में सिर्फ स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को बड़ी मात्रा में अपनाया गया है।
अपनाया गया है। तो देखिए यहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का तो देखिए यहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सामान्य अर्थ, यहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सामान्य अर्थ एवं आधारभूत लक्षण जानना उपयोगी होगा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक ऐसी शुद्ध प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानून एवं नीतियों का निर्माण करते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। तो स्विट्जरलैंड में आज भी कुछ कैंटोनों में वहां पर हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था हमें दिखाई देती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब वहां पर कुछ ऐसी शासन में ऐसी व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं जिससे जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से क्या है अपने कानून एवं नीतियों का निर्माण करने में भाग लेती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है एक ऐसी शुद्ध प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानून एवं नीतियों का निर्माण करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं कि आज भी जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून और नीति निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेती है और उन्हीं के द्वारा जो है ये कानून और नीतियां बनाई जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो देखिए स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोनों में लैंड्सजीमेंडे
लैंड्स ज़ीमिंडे, गलत हो गया सॉरी, कुछ कैंटनों में लैंड्स ज़ीमिंडे, इसका मतलब होता है जनसभा। कुछ कैंटनों में लैंड्स ज़ीमिंडे आज भी, लैंड्स ज़ीमिंडे आज भी इस रूप में, लैंड ज़ीमिंडे के रूप में, सॉरी लैंड ज़ीमिंडे के रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, किंतु अन्य कैंटनों व केंद्र में किंतु अन्य कैंटनों व केंद्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। और उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों द्वारा संवारा गया है। उपकरणों द्वारा संवारा गया है। ये उपकरण है लोक निर्णय व आरंभक। ये उपकरण है लोक निर्णय व आरंभक। तो देखिए, स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटनों में आज भी हम लैंड ज़ीमिंडे जनसभा के रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखते हैं, और लेकिन अन्य कैंटनों केंद्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जो भी आज हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप हम सब जगह देखते हैं। वो रूप यहाँ कैंटनों केंद्रों में भी देखने को मिलता है, लेकिन उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों द्वारा क्या है, संवारा गया है कि उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण भी काम में लिए जाते हैं। तो ये उपकरण है लोक निर्णय व आरंभक। देखिए, लोक निर्णय व आरंभक के बारे में हम अब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये उपकरण जो है वहां पर आज भी अपनाए गए हैं, और वहां कुछ कैंटनों में ये उपकरण प्रत्यक्ष लोकतंत्र के शुद्ध रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जबकि अन्य अर्थात जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर इन उपकरणों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है। लेकिन जहां जनसंख्या ज्यादा है, जिन कैंटनों में जनसंख्या ज्यादा है, वहां हम देखते हैं कि हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वहां पर ये जो है उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड को आज भी हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहते हैं। तो अब हम इन उपकरणों के बारे में पढ़ते हैं कि लैंड ज़ीमिंडे क्या है। तो देखिए,
देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण इस प्रकार है। देखिए स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण निम्नलिखित हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है, पहला है लेंस ज़ीमिंडे। देखिए पहला है लेंस ज़ीमिंडे। तो देखिए लेंस ज़ीमिंडे को जनसभा भी कहा जा सकता है। लेंस ज़ीमिंडे को जनसभा भी कहा जा सकता है। इस प्रकार की जनसभाएं इस प्रकार की जनसभाएं 5 कैंटनों में पाई जाती है। कैंटनों में पाई जाती हैं और ये जनसभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का ये जनसभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मूर्त रूप है। तो देखिए 5 कैंटनों में आज भी वहां पर जनसभाएं मौजूद हैं और हम देखते हैं कि ये जनसभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मूर्त रूप है। तो देखिए जनसभा की कार्रवाई में ऐसे सभी नागरिक जनसभा की कार्रवाई में ऐसे सभी नागरिक जिनकी आयु 20 या उससे अधिक उससे अधिक है अनिवार्य रूप से भाग लेते हैं। वस्तुतः
सभी जनसभाओं की वर्ष में एक बार बैठक अवश्य होती है। वस्तुतः प्रत्येक जनसभा अपने कैंटन की व्यवस्थापिका होती है और वह इसी रूप में कार्य करती है। और वह इसी रूप में कार्य करती है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि लैंडज़ी-मेंडे को हम जनसभा कहते हैं। आज भी वहां 5 कैंटनों में ये पाई जाती है और ये जनसभाएं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूर्त रूप है। इन जनसभा की कार्रवाई में ऐसे सभी नागरिक जिनकी आयु 20 या उससे अधिक है अनिवार्य रूप से भाग लेते हैं और सभी जनसभाओं की वर्ष में एक बार बैठक अवश्य होती है। प्रत्येक जनसभा में कैंटन की व्यवस्थापिका होती है और वह इसी रूप में कार्य करती है। तो हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में आज जिन कैंटनों की जनसंख्या कम है वहां पर लैंडज़ी-मेंडे हमें देखने को मिलती है और ये जनसभाएं वास्तव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का शुद्ध मूर्त रूप है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम उसे कहते हैं जिसमें जनता शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रूप से भाग लेती है। और इन जनसभाओं में हम देखते हैं कि जनता प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रूप से जो है शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जनसभाएं लैंडज़ी-मेंडे शुद्ध लोकतंत्र का क्या है, मूर्त रूप है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये लैंडज़ी-मेंडे वहां पर सभी व्यवस्थापिका संबंधी प्रमुख कार्य जो है करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज जो है वहां पर शुद्ध रूप से आज भी इसका जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का शुद्ध स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अब है अगला, हम देखते हैं लैंडज़ी-मेंडे के बाद में अगला जो उपकरण है वो है देखिए अगला उपकरण है लोक निर्णय व आरंभक।
तो देखिए लैंडजिम इंडे के बाद में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो अगला उपकरण आज भी वहां अपनाया जाता है उसे हम कहते हैं लोक निर्णय व आरंभक। तो देखिए स्विट्जरलैंड के अनेक कैंटनों व केंद्र में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। और इस अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के समीप लाने के लिए प्रजातंत्र के समीप लाने के लिए लोक निर्णय व आरंभक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार स्विट्जरलैंड के अनेक कैंटनों व केंद्र में जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां हम देखते हैं कि वहां पर आज भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें दिखाई देता है और इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रजातंत्र के समीप लाने के लिए इसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समीप, तो देखिए यहां पर है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समीप लाने के लिए लोक निर्णय व आरंभक का प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक निर्णय की व्यवस्था हमें स्विट्जरलैंड के संविधान में दिखाई देती है और हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हमें नमूना वहां पर लैंडजिम इंडे के रूप में दिखाई देता है कि वहां पर आज भी जनसभाएं होती हैं और जनसभाओं में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रक्रिया में, निर्णय प्रक्रिया में, नीति निर्माण में अपनी मुख्य सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में जिन कैंटनों में जनसंख्या ज्यादा है वहां पर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में लैंडजिम इंडे वहां पर नहीं अपना सकते, इसलिए वहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है और वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समीप लाने के लिए वहां पर लोक निर्णय व आरंभक की जो है इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो देखिए लोक निर्णय व आरंभक स्विस संविधान की एक ऐसी अनूठी विशेषता है कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समीप लाने के लिए जो है लोक निर्णय व आरंभक को अपनाया गया है।